तुम्हें अलवीरा को हॉस्पिटलाइज करवाना चाहिए था। उसको यहाँ ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। मैं जानता हूँ उसे हॉस्पिटल का माहौल पसंद नहीं है। हॉस्पिटल कुछ शौक से नहीं जाता है, वहां इलाज करवाने के लिए सब जाते हैं। दो बेस्ट डॉक्टर सुबह शाम आकर उसका चेकअप कर रहे हैं। सिर्फ डॉक्टर्स ही जरूरी नहीं होते, नर्सेज भी होती हैं। जो कुछ नर्सेस कर सकती थी उससे कहीं ज्यादा मैं उसके लिए कर रहा हूं। और अगर मैं चाहता तो कितार में खड़ा कर देता नर्सेस को, मगर अब वो तुम्हें घास भी नहीं डालती, इसलिए इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। नहीं, इसलिए कि वो मेरे पास बहुत थोड़े अरसे के लिए है। जब तक भी मेरे पास है वो मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसकी दिल से खिदमत करना चाहता हूं। साफ साफ कहो ना, उसे बेवकूफ बना रहे हो कि तुम उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, तुम बना लो, आओ रहो यहां पर, करो दिन रात उसकी खिदमत, मना नहीं करूंगा तुम। हो गया तुम दोनों का। और तुम तो उसके साथ थे ना, फिर भी एक्सीडेंट हुआ। किसी ने पूछा तुमसे कि तुम्हें चोटें क्यों नहीं लगी? तो अपना मुंह बंद रखो। और जहां तक बात है राहील की, वो जितना भी उसका ख्याल रख ले, वो आएगी तुम्हारे पास ही। तो तुम्हें किसी बात की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। दो बोल पढ़े और दम कर दे। एक बात बताओ, तुम्हें भी नींद में चलने की बीमारी है क्या? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं वहां कैसे पहुंच गई। आपकी आवाज आई और मैं चौंकी और खुद को वहां पाया। लेकिन अफसर, आप ये बात घर में किसी को मत बताइएगा, वरना सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। कमाल करती हो तुम। कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा कि हम इतनी रात को क्यों हंस रहे हैं? फिक्र मत करो, किसी को नहीं बताऊं। जान हो तुम मेरी। खैरियत तो है? बड़ी हंसी आ रही है। हाँ हाँ, सब खैरियत है, पर आप इस तरह क्यों पूछ रहे हैं? भाई देखो, रात के इस पहर जब सारे घर वाले सो रहे हैं और तुम खुद ब खुद ही हंसी जा रही हो तो मैं पूछूंगा नहीं क्या? दरअसल मैं चाय बनाने के लिए पानी लेने गई तो अफसर और मरियम के कमरे से जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही थी। बस मुझे भी हंसी आ गई। चलो, अल्लाह उन्हें यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे। अच्छा देखो, ये बात सुबह किसी और के सामने मत करना है, वरना बेचारे खामखा शर्मिंदा होंगे। अरे नहीं नहीं, आप कह रहे हैं तो मैं एहतियात करूंगी, नहीं बोलूंगी। नहीं बताना। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। जानती थी, अगर समझदार होते तो ऐसी गलती कभी ना करते। तुम मुझे आसान अल्फाजों में समझाओगी? आसान तरीन अल्फाजों में कहूँ तो तुम मेरे इस घर को छोड़ के अलवीरा के घर पे जा रहे हो, जबकि होना ये चाहिए था कि तुम अलवीरा को अपने घर पे देकर आते। तुम ये कहना चाहती हो कि मेरी हैसियत उसके सामने कमजोर है? मेरा ख्याल है मुझे ये सब कहने की जरूरत नहीं है। इसी पोजीशन में एक अरसा हम दोनों साथ रहे हैं। हम किसी पोजीशन में नहीं, बल्कि एक रिश्ते में साथ थे। खैर,
कहने सुनने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं उस वक्त का वेट करूंगी जब तुम बगैर कुछ कहे सब समझ जाओ। भाभी मुझे तो खुद पता नहीं चला कि मैं वहां कैसे पहुंच गई। मरियम, ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हें पता ना चला हो? क्या पहले भी कभी हुआ है तुम्हारे साथ ऐसा? नहीं, लेकिन अगर हुआ भी हो तो मुझे नहीं पता। मरियम डरो मत, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें भी मदिया की तरह नींद में चलने की बीमारी हो गई हो? हाँ, अफसर भी रात को मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि तुम्हें भी मदिया की तरह नींद में चलने की बीमारी तो नहीं हो गई। तभी तो रात को मैं पानी पीने के लिए गई तो तुम्हारे कमरे से आवाजें आ रही थी बहुत जोर जोर से हंसने की। भाभी, आपने इनाम भाई को तो कुछ नहीं बताया ना? अरे पागल हो गई हो, मैं क्यों बताऊंगी उनको? तुम दोनों मियां बीबी की बात है आपस की। भाई वो अफसर कहाँ है? दुकान के लिए निकला या नहीं? भाई वो सुबह ही दुकान चले गए थे, कह रहे थे आटे का ट्रक आने वाला है शायद। हाँ, मैं इसीलिए तो पूछ रहा था। अच्छा रुकैया, तुम वो मरियम को वो वाली बात मत बताना। कौन सी बात? वही जो तुम मुझे बता रही थी। कौन सी बात बता रही थी? मुझे नहीं याद आ रहा। चलो, खुद ही भूल गई। अच्छा भाई। अच्छा मरियम, देखो तुम भी जरा ख्याल रखा करो और ये बात अफसर को भी समझा देना। बच्चियों वाला घर है तो इतनी जोर जोर से हंसना मुनासिब नहीं है। रुकैया जी? ये वो बात थी जो तुम भूल गई थी, जिसे मैंने तुम्हें मना किया था बताने से। अच्छा सुनो, अल्लाह तुम दोनों को हमेशा यूं ही हंसते और मुस्कुराते हुए रखे। देखो, जब दिल चाहे, जितना दिल चाहे, खुल के हंसो, क्योंकि वैसे भी इस घर को खुशियों की बहुत जरूरत है।